हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रीजर में। दोस्तों आज हमें लोअर टू के इंटरव्यू के कुछ और क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो कैंडिडेट थे, इनका पोस्ट थी डब्ल्यूएमआई की और साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफ फिजिक्स की, और थर्ड नंबर पर थी साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए इनका इंटरव्यू था और इनका इंटरव्यू जो हुआ है वो बोर्ड संख्या 1 में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्होंने जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, तो पहले अध्यक्ष के इन्होंने लिखे हैं कि जो अध्यक्ष ने इनसे क्वेश्चन पूछे हैं, 3 सदस्य होते हैं वहाँ पे। तो पहले सदस्य ने जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्वेश्चन इनसे पूछा कि स्नातक कब किया और कौन कौन से विषय थे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आप कौन से जिले से हैं, ये पूछा गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये सोनभद्र के थे इसलिए इनसे सोनभद्र के बारे में पूछा कि सोनभद्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश के खनिज संपन्न जिले कौन कौन हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के 2 जिलों का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा। और देखिए, जिले से संबंधित जो सटे हुए जिले हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को टच करता है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, लोअर टू इंटरव्यू के नाम से है, उसमें उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, डोलोमाइट सोनभद्र में जो पाया जाता है उसका उपयोग कहाँ होता है। फिर इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आपको एक वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वृक्ष से आपकी दूरी और कोण आपको पता है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर देखिए दूसरे सदस्य के क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एक सदस्य ने पूछे। फिर देखिए दूसरे सदस्य ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। तो इनसे पूछा, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। फिर इसके बाद पूछा तीसरा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है। फिर इसके बाद पूछा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं एससी और एसटी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, किन्हीं 2 सीटों का नाम बताइए। फिर इसके बाद पूछा इनसे पांचवा क्वेश्चन कि 2020 में कौन कौन से राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव किन राज्यों में होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनसे दूसरे सदस्य ने पूछे। पहले सदस्य ने 9 क्वेश्चन पूछे, फिर दूसरे सदस्य ने इनसे 5 क्वेश्चन पूछे। अब तीसरे सदस्य से पूछे हुए क्वेश्चन इन्होंने लिखे हुए हैं जी कि कौन से पद के लिए आपका चयन जो है वो हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला पूछा। फिर उसके बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद पूछा, वैज्ञानिक सहायक का कार्य क्या होता है। तो देखिए, आपका जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है उससे संबंधित आप जो है क्वेश्चन जरूर पढ़ लें। जैसे कि वैज्ञानिक सहायक का कार्य क्या होता है, साइंटिफिक असिस्टेंट का था इसलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वैज्ञानिक सहायक का कार्य क्या होता है। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ कहाँ है, तो इससे भी क्योंकि साइंटिफिक असिस्टेंट से था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद पूछा गया इनसे ये क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वन हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद वनों को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया इनसे। फिर आगे पूछा गया, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम इनसे पूछ लिए गए। फिर उसके बाद इनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा को टच करने वाले भारत के राज्य पूछे इनसे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, भूटान की राजा कौन है। तो भूटान के राजा कौन है,
फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं। फिर इसके बाद पूछा कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो पड़ोसी देश हैं उनके सबके जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनके नाम आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मुद्रा, जैसे मुद्रा होती है, मुद्रा भी आप लोग याद रख लें। और कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पड़ोसी राज्य देश जो हैं उनकी कैपिटल और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके नाम आप जो है पढ़ कर के जाएँ। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूटान के राजा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो 4 क्वेश्चन इनसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पूछ लिए गए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इनसे क्या पूछा गया। फिर पूछा गया कि एक खेत में बबूल का वृक्ष है, आप उसे काट सकते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। फिर उसके बाद इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको 1 माह पुराना शव मिलता है, उससे आप कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनसे अंतिम क्वेश्चन पूछा गया तीसरे सदस्य के द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। 13 क्वेश्चन जो है इनसे तीसरे सदस्य ने पूछे थे और 5 क्वेश्चन दूसरे सदस्य ने पूछे थे और 9 क्वेश्चन पहले सदस्य ने पूछे थे। तो कुल मिलाकर के इनसे 26 से 27 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट आएगी, जैसे कि कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमें प्राप्त होते हैं, तुरंत उसका वीडियो लाते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।